मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड अम्ल, बेस यानी क्षार, सॉल्ट यानी क्या होता है लवण, इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। आज हम इसका रिवीजन करेंगे, साथ में इसकी थ्योरी और समरी इस चैप्टर की पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले चैप्टर में दिया हुआ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड एसिड comes from the Latin word agare which means sour यानी खट्टा। एसिड क्या होता है? एसिड जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? इस वर्ड से इसकी क्या हुई है? इस वर्ड से ही निकला है और इसका जो मीन होता है वो क्या होता है? सोर यानी कि खट्टा। यानी कि हम अगर देखें तो जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ एसिड एंड सोर्स। नेम ऑफ एसिड, ठीक है, हम यहाँ पे एसिड के नेम देखेंगे और उसके क्या देखेंगे? सोर्स। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर होता है। ठीक है, नेम ऑफ एसिड फर्स्ट नंबर में देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है? एसिटिक एसिड का सोर्स क्या होता है? विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड जो होता है वो कहाँ से निकलता है? एंड में जो होता है, एंड भी उसमें होता है, आगे जो स्किन होती है ना वहाँ पे होता है फॉर्मिक एसिड। थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है सिट्रिक एसिड जो होता है सिट्रस फ्रूट से आता है। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज और लेमन। ठीक है, सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? लेमन होते हैं और ऑरेंज होते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है कर्ड और मिल्क। लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? कर्ड में भी होता है और मिल्क में भी होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? स्पेनिश। और एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद में आएगा टार्ट्रिक एसिड, टर्मेरिक, ग्रेप्स और मैंगोज। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? ग्रेप्स, मैंगोज और टर्मेरिक, इन सब में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। और एस्कॉर्बिक जो होता है वो किस में होता है? आंवले में होता है और सिट्रस फ्रूट्स होता है। विटामिन सी के जो कुछ होते हैं ना, जैसे आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड्स में आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे देख लिए, सारे हमने एसिड के नेम देख लिया, हमने ठीक है सारे सोर्स देख लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे देखेंगे हम बेस, ए सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड। एक सब्सटेंस जो क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है विद एसिड टू फॉर्म ए साल्ट एंड बिटर इन टेस्ट। सो ये क्या होता है? टेस्ट में बिटर होते हैं और ये क्या बनाते हैं? एक साल्ट बनाते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ए साल्ट। एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म ए साल्ट। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करने के लिए ये क्या करता है? बेस और एसिड जो है दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। नेम ऑफ बेस और उसका क्या है? सोर्स देखना है। तो नेम ऑफ बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका सोर्स होता है लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का, ये होता है इसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ट्वाइस लाइम वाटर का इसका सोर्स होता है। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है विंडो क्लीनर होता है सोर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है? सोप होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोर्स होता है सोप। और उसके बाद में आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। लिटमस जो होता है फ्रॉम लाइकेन। लिटमस जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकेन से। लिटमस जो होता है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। सब्सटेंस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं और ना बेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? न्यूट्रल होता है। वो ना तो उनमें कोई सा भी टेस्ट एसिड जैसा आता है ना बेस जैसा आता है, तो वो क्या होता है? बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन।
जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं जब उनको किसमें ऐड कर दिया जाता है, सॉल्यूशन में। इंडिकेटर्स भी होते हैं कुछ, जब उनको सॉल्यूशन में डाला जाता है तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है, कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखेंगे आगे हम देखेंगे कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। इंडिकेटर्स के कलर एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। इंडिकेटर्स कलर्स इन एसिडिक मीडियम, कलर इन न्यूट्रल मीडियम एंड कलर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिकेटर देखेंगे पहले ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस जो है कलर इन एसिड मीडियम। एसिड मीडियम में क्या होता है, ब्लू लिटमस जो होता है रेड हो जाता है। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, पर्पल हो जाता है। बेसिक मीडियम में क्या रहता है, ब्लू रहता है। तो ऐसे इस तरीके से रेड लिटमस को देखेंगे, रेड यहाँ पे रेड रहता है, यहाँ पे भी रेड रहता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लू रहता है। आगे देखो फिनोल्फथैलीन कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। बेसिक मीडियम में क्या रहता है, पिंक रहता है, ठीक है। इस तरीके से टर्मरिक पेपर होता है, नो चेंज और कलर इन बेसिक मीडियम रेड। चाइना डोर जो होता है डार्क पिंक होता है, नो चेंज और बेसिक मीडियम में क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, कलर इन न्यूट्रल मीडियम कलरलेस एंड बेसिक मीडियम में क्या रहता है, येलो रहता है, ठीक है। कलर इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होता है, मिथाइल जो ऑरेंज होता है वो क्या कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में। और यहाँ पे रहता है एसिडिक मीडियम में रहता है ऑरेंज कलर का और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं शो करता है, ये न्यूट्रल मीडियम में जब हम देखेंगे इसको। तो अब आगे देखेंगे हम लोग एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एक एसिड होता है और एक बेस होता है, दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड फॉर्म ए सॉल्ट, और क्या कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। एंड सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और ये जो सॉल्ट हो सकता है ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और सॉल्ट का नेचर क्या होता है। To relieve indigestion, we take an anti-acid such as milk of magnesium. जब भी क्या होता है हमारे अंदर इंडाइजेशन होता है या पेट में हम कुछ भी खा लेते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक उस कंडीशन में एंटासिड लेते हैं। उस एंटासिड का नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इट न्यूट्रलाइजेस इट्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ये क्या करता है, इसका जो एक्सेस एसिड निकलता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को। एंड बाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जैसी एंट जो होती है बाइट करती है, कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। Ant bites inject formic acid into the skin which can be neutralized by rubbing। हम क्या है उसको रब करेंगे तो रब करने से क्या होता है, बिल्कुल ही बेकिंग सोडा जो होता है उसको which is neutralized by rubbing most बेकिंग सोडा। अगर क्या होता है हमारे जो फॉर्मिक एसिड जो होता है, जैसे हमारे हाथ पे चींटी ने खाया हमारी स्किन पे, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है उसको सीक्रेट कर देगी, उसके कारण क्या होगा, हमारी स्किन पे जलन मचने लग जाएगी। उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको ऐसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम वहाँ पे क्या करेंगे, बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। एक मोस्ट बेकिंग सोडा लेंगे और उसको वहाँ पे जब हम रब करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा एक बेस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, एक एसिड होता है। तो जब एसिड जो होता है, एसिड और बेस, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, बेकिंग, इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है। When the soil is too acidic, जब soil जो कि हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, it is treated with bases। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide और sleeked lime। और क्या होता है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एसिड, तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या होता है, इसमें ऐड होता जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसमें ऐड होता जाता है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल जो हमारी बहुत ही ज्यादा एसिडिक है तो क्या होता है, इट इज ट्रीटेड विद द बेस, तो क्या होता है एसिड और बेस, जो एसिड को बेस के साथ ट्रीट कर लिया जाता है, लाइक क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और स्लीप लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड, इफ जो सॉइल जो है हमारी बेसिक है तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर आके ऐड हो जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, सॉइल जो है पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाती है। अगर किसी कंडीशन में वो एसिडिक है तो हम उसको उसमें क्या बेस मिला देंगे, तो इस तरीके से सॉइल जो है अगर वो बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया जाता है, तो इस तरीके से उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है, उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है तो वो प्रॉपर अपनी फॉर्म में बनी रहती है। आगे देखेंगे, आगे कुछ डेफिनेशन देखेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल की डेफिनेशन होती है सबस्टेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक एंड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इन एनी इंडिकेटर। कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं एंड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर, और क्या होता है किसी भी इंडिकेटर में ये अपना कलर चेंज नहीं करते, ये क्या होता है न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, a reaction between an acid and a base to form a salt and water with production of heat। एक रिएक्शन होती है बिटवीन एन एसिड, एक एसिड के बीच में और एक बेस के बीच में, साल्ट बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है उसमें अगर वाटर मिक्स कर दे विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट प्रोड्यूस करके, तो वो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो एसिड और जो बेस होता है वो मिलकर क्या करते हैं, साल्ट का फॉर्म करते हैं, जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं हीट के प्रोडक्शन से तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, साल्ट सबस्टेंस फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। सबस्टेंस जो होते हैं फॉर्म होते हैं, सबस्टेंस साल्ट्स क्या होते हैं, सबस्टेंस फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एक एसिड और एक बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होता है, साल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में, ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट, हमने थ्योरी पढ़ी, हमने इसका रिवीजन किया, हमने देखा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एसिड जो होता है, एसिड जो होता है वो एक तरीके का एक सॉल्ट होता है, खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट में। फिर मैंने आपको बताया कि बेस क्या होता है, बेस जो होता है बिटर होता है टेस्ट में, प्लस बेस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे बेस पे बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलके क्या होता है, न्यूट्रल, एक तरीके का क्या बना देते हैं, दोनों ही मिलकर के एक तरह के साल्ट जो होता है, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, साल्ट यानी क्या होता है, लवण जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिड होते हैं और ना बेस होते हैं। ठीक है, ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं, तो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा एसिड, बेस और साल्ट, हमने उनकी तीनों की प्रॉपर्टीज देखी, तीनों की वो देखी कि तीनों में कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस तरीके से हमने साल्ट का फॉर्मेशन भी किया। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो।